हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में। तो ब्लड रिलेशन होता क्या है? ब्लड रिलेशन होता है कि हम अपने परिवार के जो अपने आप में संबंध होते हैं, आपस में संबंध होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो हम जो भी पुरुष होंगे उनको हम पॉजिटिव के निशान से दर्शाएंगे, और जो भी महिलाएं होंगी उनको हम नेगेटिव यानी माइनस के निशान से दर्शाएंगे। पुरुष में कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएगा, पुत्र, भाई हो जाएगी और भतीजा, ये पुरुष होंगे। दादा हो गया, नाना हो गया इत्यादि, ये पुरुष में आएंगे। और महिला में माता, बहन, पत्नी और पुत्री, ये सारी महिलाओं में आएगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, राहुल राज का भाई है और राधा रमन की बहन है। राज राधा का पुत्र है। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? तो राहुल का राधा से संबंध पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राहुल राज का भाई है, यानी राज और राहुल आपस में भाई है, यानी दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। और राधा रमन की बहन है। ये राधा इस रमन की बहन है, रमन की बहन है, यानी ये राधा स्त्री है और रमन पुरुष है। राधा रमन की बहन है। और राज राधा का पुत्र है। ये राज है ना, ये राधा का पुत्र है, ये राधा का पुत्र है। तो राज राधा का पुत्र है। फिर राहुल का राधा से संबंध, यानी ये राज तो इसका पुत्र हुआ, तो राहुल भी इसका पुत्र होगा। तो ये राधा का राहुल भी पुत्र होगा, पुत्र या बेटा होगा। और ये राहुल की क्या लगेगी? राधा माँ लगेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अगले सवाल पर चलते हैं हम। दूसरा सवाल है, सरस्वती और गौरी बहिनें। सरस्वती, एक तो है सरस्वती और गौरी, ये गौरी बहिनें, आपस में बहिनें हैं, दोनों बहिनें हैं, तो माइनस का निशान लगा दिया। गौरी का भाई, ये गौरी है, गौरी का भाई क्या आएगा? गौरी का भाई ये रहा भाई, ये गौरी का भाई मान लिया। गौरी का भाई सरस्वती के पिता, ये सरस्वती के पिता कौन है? सरस्वती के पिता गौरी के भी पिता होंगे, और ये इसके भाई के भी पिता होंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पिता इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ये इसका भाई से क्या संबंध हो जाएगा? बेटे से। तो इसका दूसरा क्या आंसर हो जाएगा? बेटा। तो तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जितेश के बहनोई जगदीश। जितेश को बहनोई, ये जितेश है और इसका बहनोई कौन है? बहनोई है जगदीश है, ये बहनोई है, बहनोई। और ये इसका क्या हो जाएगा? जितेश का क्या हो जाएगा? जीजा। ठीक है। तो सुरेश के ससुर भी हैं। जितेश के बहनोई जगदीश सुरेश के ससुर भी हैं, यानी ये जगदीश किसके ससुर है? सुरेश के ससुर है, सुरेश के ससुर है, ये ससुर है किसके? सुरेश के ससुर हैं। सुरेश की पत्नी, सुरेश की जो पत्नी है ये पत्नी, ठीक है, ये पत्नी। जितेश से किस प्रकार संबंधित होगी? सुरेश की पत्नी जितेश से किस प्रकार संबंधित होगी? ये भांजी के रूप में होगी, क्योंकि ये इसका मामा हो गया, एक प्रकार से मामा हो गया ना, तो मामा हो गया, तो ये भांजी होगी इसकी, भांजी के रूप में, ओ इसका भांजी के रूप में संबंध होगा। अगला क्वेश्चन है, डस्टिन माइक का बेटा है। ये डस्टिन किसका बेटा है? माइक का बेटा है। विल
बॉब का बेटा है, विल बॉब का बेटा है। ये विल हो गया, ये किसका बेटा है? बॉब का बेटा है। ठीक है, तो बॉब के पिता का बेटा एलेक्स है। बॉब के पिता ये रहे, ये बॉब के पिता हो गए। इनका बेटा कौन है? एलेक्स, ये एलेक्स मान लिया, एलेक्स हो गए। एलेक्स इसका क्या है? पुत्र है। माइक का भाई है। एलेक्स किसका भाई है? माइक का भी भाई है, तो वो भी इसका भाई हो गया, तो विल्सन का क्या संबंध है? डस्टिन से विल्सन का क्या संबंध है? भाई का बेटा हो गया को नहीं? तीनों ये एलेक्स, माइक और बॉब तीनों भाई हैं, इसलिए इस भाई का बेटा इस भाई के बेटे से क्या हो गया? भाई का बेटा के संबंध हो गया, तो इसका क्या हो गया? भाई का बेटा। बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है जीन और कैथरीन। ये जीन और कैथरीन सेंड्री की मौसियाँ हैं। ये दोनों क्या है? सेंड्रेला की मौसियाँ हैं। ये मौसियाँ हैं दोनों, ये दोनों मौसी है। चार्ल्स सेंड्रेला का पति है। ये चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति है जो कि सेंड्रेला का क्या है? पति। ये पति है, इसका पति हो गया। इसाबेला चार्ल्स की सास है। ये इसाबेला नाम की एक महिला है। इसाबेला जो चार्ल्स की क्या है? सास माँ है, सास की माँ है। चार्ल्स की सास कौन होगी? ये चार्ल्स की सास, यहाँ मान लिया चार्ल्स की सास है, इसकी माँ, ये इसकी माँ हो गई इसाबेला का जीन से क्या संबंध है? जीन चार्ल्स की सास की माँ है, तो ये जीन और कैथीन इसकी सेंड्रेला की मौसियाँ लगती है, तो ये इनकी बहन होगी आपसरी में, ये तीनों बहनें हो गई, तो इसकी ये क्या हो गई? माँ हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माँ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राम अनिल का भाई है। राम अनिल का भाई है। अनिल आपस में भाई हैं और गोपाल का पुत्र है। और गोपाल का पुत्र कौन है? राम गोपाल का पुत्र है। अनिला गोपाल की पत्नी है। अनिला गोपाल की क्या है? पत्नी। अनिला गोपाल की पत्नी है। नंदू गोपाल के पिता है। नंदू गोपाल के पिता कौन है? नंदू गोपाल के पिताजी ऊपर हो गए इनके, ये गोपाल हो गए, इनका बेटा राम हो गया। तो अनिल का नंदू से क्या संबंध है? अनिल का नंदू से संबंध पूछा है, यानी अनिल के पिता तो कौन हो गए? गोपाल, और गोपाल के पिता नंदू, यानी ये अनिल के दादाजी लगे ना नंदू, तो ये पिता के पिता है, यानी पिता के पिता है, यानी इनका अनिल का संबंध क्या हो गया? अनिल का नंदू से संबंध हो गया पुत्र का पुत्र, यानी परपौत्र मान लो या पोता मान लो, एक ही बात है। लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा। अगला क्वेश्चन, आधार और पेन बहिनें हैं जिनकी माँ संसद है। धन के दो भाई हैं, सिक्के और नोट। संसद के पति समाचार है, धन के पिता भी हैं। संसद के पति समाचार है जो कि धन के पिता भी हैं। और पेन का धन से क्या संबंध है? तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आधार और पेन क्या है? बहिनें हैं, दोनों बहिनें हैं जिनकी माँ संसद है। इन दोनों की माँ क्या है? इन दोनों की माँ संसद है। धन के दो भाई हैं, सिक्के और धन, इसके दो भाई हैं, सिक्के और नोट। धन के दो भाई हैं, सिक्के और नोट। संसद के पति समाचार है। संसद के पति कौन है? समाचार। ये समाचार संसद के पति हो गए, पति।
जो धन के पिता हैं, ये धन के पिता है। ये समाचार नाम का व्यक्ति है जो धन का पिता भी है। यानी ये धन और सिक्के और नोट ये समाचार के क्या हो गए, पुत्र हो गए। तो पेन का धन से क्या संबंध है? पेन धन की क्या है, बहन है। बहन हो गई नहीं, इसके पिता है, ये माता है आपसरी में। तो धन और पेन आपसरी में क्या हो गए, भाई। तो पेन धन की क्या है, बहन है। क्या है, बहन। इसमें भाई भी है, लेकिन पूछा हमारे को पेन के बारे में है तो हम जानकारी देंगे पेन के बारे में। धन के बारे में पूछता तो इसका आंसर सी होता, लेकिन हमें पूछा है पेन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। रमेश मोहित की माँ है। रमेश मोहित की माँ का ससुर है। रमेश मोहित की माँ का ससुर है। मोहित विशाल का इकलौता भाई है। मोहित का रमेश से क्या संबंध है? तो देखते हैं। सबसे पहले रमेश, ये रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है, मोहित की माँ। ये मोहित की माँ मान ली, ये मोहित की माँ, ये मोहित की माँ हो गई। का ससुर है, ये क्या है, ससुर है। किसका? मोहित की माँ का। मोहित की माँ का ससुर है। मोहित विशाल का इकलौता, मोहित विशाल का इकलौता भाई है। मोहित का एक और भाई है विशाल, विशाल नाम का एक भाई है मोहित का। और मोहित का रमेश से क्या संबंध है? मोहित का रमेश से क्या संबंध है? ये इसके माता के क्या होगा, पति भी होगा, पति के पिता। ये क्या है, रमेश पति के, इसकी माँ के पिता, इसके पति के पिता है, पिता है रमेश। तो ये मोहित और विशाल के क्या हो गए, दादा हो गए। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी रमेश का ये क्या लगेगा, विशाल, पुत्र का पुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम का भाई है। महेश राम का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। तो जगत का चाचा कौन है? तो जगत का चाचा पहुंचा है हमें। तो सबसे पहले हम करेंगे राम और श्याम क्या है, आपस में भाई हैं। महेश राम का पिता है। महेश, ये महेश नाम का व्यक्ति है जो राम का पिता है। राम का पिता, इसका मतलब ये श्याम का भी पिता है। तो आगे पढ़ते हैं। तो जगत प्रिया का भाई है। जगत प्रिया का भाई है। जगत नाम का एक व्यक्ति है जो प्रिया का भाई है। प्रिया का भाई, प्रिया क्या है, लड़की है, इसलिए माइनस। श्याम की पुत्री है। जगत प्रिया का भाई है और श्याम, जगत प्रिया का भाई है, ये तो हो गया। फिर प्रिया श्याम की पुत्री है। ये प्रिया है ना, ये श्याम की क्या है, पुत्री। ये इसके क्या हो गए, पिता हो गए। श्याम क्या है, इसके पिता। तो ये जगत के भी पिता हो गए, जगत के भी पिता हो गए। तो जगत का चाचा कौन है? जगत का चाचा राम हो गया, क्योंकि ये श्याम का भाई है राम। तो जगत का चाचा कौन हो गया, राम। और प्रिया का भी चाचा राम हो गया। तो हमको पूछा है जगत का चाचा कौन है, तो जगत का चाचा कौन है, राम। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सोहन सुमित का भाई है। रोहन सुमित का भाई है। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। सुजाता हरिचंद की बेटी है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। सुजाता और सुनीता बहनें हैं। हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है? तो हरिचंद का रोहन से संबंध पूछा है, तो हरिचंद का रोहन से क्या संबंध होगा? तो हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले रोहन, ये रोहन नाम का एक व्यक्ति है जो सुमित का क्या है, सुमित। रोहन और सुमित ना दोनों क्या है, आपस में भाई है। ये क्या है, भाई है आपस में। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है। ये सुमित नाम का व्यक्ति है ना, ये सुजाता से क्या करना चाहता है, ब्याह करना चाहता है, शादी करना चाहता है। सुजाता हरिचंद की बेटी, ये सुजाता नाम की एक लड़की है ना, ये हरिचंद की बेटी, किसकी बेटी है, हरिचंद की बेटी है। रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता, ये रोहन है ना, ये सुनीता से पहले शादी कर चुका है, लेकिन ये तलाक देना चाहता है। तो ये सुनीता को तलाक देना चाहता है।
सुजाता और सुनीता बहनें, ये सुजाता और ये सुनीता आपस में क्या है, बहनें हैं, बहनें हो गई ना। तो बहनें हैं, तो ये हरिचंद रोहन से क्या संबंध रखता है, हरिचंद, हरिचंद रोहन से क्या संबंध रहेगा, ये सुजाता इसकी पुत्री है, सुनीता भी इसकी पुत्री है, तो ये रोहन से इसकी शादी हुई है सुनीता की, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया दामाद। पहले तो ये रोहन तो इसका हो गया दामाद, और ये हरिचंद इसका क्या लगेगा, ससुर। तो इस हमारे हमको पूछा है कि हरिचंद का रोहन से, यानी हरिचंद के बारे में पूछा है कि हरिचंद कौन लगता है, तो हरिचंद क्या लगता है, इसका ससुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ससुर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया, ये सुप्रिया अखिल की बहन है। अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। सुप्रिया, सुप्रिया नाम की एक लड़की है जो अखिल की क्या है, अखिल की क्या है, बहन है, अखिल की बहन है, ये बहन है, यानी ये बहन है, आपस में बहन भाई है। अखिल के पिता यानी अखिल के पिता, अखिल के पिता की माँ, पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ, ये पिता की माँ, यानी अखिल की क्या होगी, दादी। तो सुप्रिया से कैसे संबंधित है, तो सुप्रिया की भी क्या होगी, ये दादी होगी, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, बेटी है, पुनी अवनी की बेटी है, तो पुनी, ये अवनी, अवनी इसकी क्या हो गई, पुनी की माँ हो गई, पुनी की माँ हो गई। ठीक है, और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित अवनी, अवनी का ये भाई मान लिया, भाई कोई भी हो सकता है, इसका नाम नहीं दिया है हमें। अमित अवनी के भाई का पुत्र है, ये पुत्र कौन है, अमित, अमित इसके भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है। अमित का पिता, ये अमित का पिता ये रहा, इसका पुनी से क्या संबंध है, ये इसके भाई की क्या लगती है, बहन लगती है, तो ये इसका क्या हो गया, मामा, ये हो गई इसकी क्या हो गई, ये क्या हो गई, भांजी हो गई। तो हमको पूछा है कि ये जो व्यक्ति है, अमित का पिता है, ये पुनी से किस प्रकार संबंधित है, तो मामा के रूप में संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा ने सीता से कहा। राधा, एक राधा नाम की लड़की है जो कह रही है सीता से, ये सीता मान लिया, कोई भी सीता है, उससे कह रही है, कहा कि मेरी माँ, यानी अपने बारे में कह रही है, सीता से कह रही है कि मेरी माँ, मेरी माँ यानी इसकी माँ, माँ के इकलौते भाई, यानी माँ को भाइयों को, ये भाई इसका भाई हो गया, माँ का भाई यानी इसका मामा हो गया, का पुत्र, मामा का ये पुत्र हो गया, मामा के पुत्र तुम्हारा भाई है, मामा का पुत्र तुम्हारा भाई है, यानी इसका क्या है, ये भाई है, यानी सीता इसकी पुत्र की क्या हो गई, बहन हो गई। तो राधा का सीता से क्या संबंध है, ये राधा का सीता से क्या संबंध है, राधा का सीता से क्या संबंध है, तो माँ के भाई की पुत्री, माँ के भाई की क्या होगी, पुत्री हो गई ना, तो माँ के भाई की क्या होगी, ये राधा, राधा का तो ये जो माँ का भाई ये मामा लगेगा, और मामा की जो बेटी होगी, जो मामा की बेटी बहन ही लगेगी, लेकिन इसमें हमें पूछा है कि क्या क्या संबंध है, तो ये होगी माँ के भाई की पुत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर। अगला क्वेश्चन है, श्री और कवि दंपति है, श्री और कवि आपस में दंपति है। दंपति का मतलब है पति पत्नी है, पति पत्नी है, दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, समझ गए। तो दंपति हैं, तो ये आपस में दंपति है। आगे पढ़ेंगे तो सीरी और समयू बहनें हैं। सीरी, ये सीरी नाम की एक लड़की है, और ये एक समयू नाम की लड़की है, ये आपस में क्या है, बहनें, आपस में क्या है, बहनें हैं, ये आपस में बहनें हैं।
बहिनें हैं। समयु कवि की बहन है। समयु, ये समयु क्या है? कवि की क्या है? बहन है। कवि की बहन है। तो सीरी, सीरी सीरी से क्या लगती है? ये सीरी नाम की एक महिला है ना, इस सीरी की क्या लगती है? ये कवि की क्या हो गई? पत्नी है, पत्नी। और ये सीरी का क्या हो गया? भाई। तो भाई, भाई, और ये होगी इसकी भाभी। तो भाभी, भाभी की क्या लगेगी? ये ननद लगेगी। तो या तो ननद हो जाएगी, या भाभी हो जाएगी, साली हो जाएगी, जेठानी हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है इसमें। लेकिन ज़्यादातर इसका सही आंसर हो रहा है कि ये ननद लगेगी इसकी। तो इसका D4 हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरुण का एक भाई आनंद है। एक तो है धरुण, धरुण, और एक इसका भाई है आनंद। आनंद नाम का एक, आनंद नाम का एक भाई है इसके। धरुण, धरुण कुमार का पुत्र है। ये धरुण है ना, ये कुमार का पुत्र है, कुमार का पुत्र है। यानी आनंद भी, ये धरुण के क्या हो गए? कुमार पिता हो गए, और आनंद के भी पिता हो गए। तो कृष्ण, कृष्णन कुमार के पिता है। कृष्णन कुमार के पिता है। ये कृष्णन नाम का एक व्यक्ति और है, वो क्या है? कुमार के भी पिता है। तो आनंद का कृष्णन से संबंध क्या है? यानी ये धरुण का तो भी दादा हो गया, ये दादा हो गया, पिता का पिता दादा हो गया। और ये आनंद, आनंद और धरुण आपस में भाई है, तो धरुण का दादा है, तो आनंद का भी ये क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, दादा। अगले क्वेश्चन है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो सौम्या प्रीतम की क्या है? सौम्या का प्रीतम से संबंध पूछा है। तो सौम्या तनु के एकमात्र भाई, यानी तनु का कोई भाई है, तनु नाम की कोई लड़की है, इसके कोई भाई है। भाई कोई भी हो सकता है, XYZ मान लिया है। इसकी माँ कौन है? सौम्या है। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। एकमात्र भाई की क्या है? माँ। कौन है? सौम्या, सौम्या। प्रीतम तनु के पिता का, प्रीतम, ये प्रीतम नाम का एक व्यक्ति है जो तनु के पिता, तनु के पिता, तनु के पिता का पुत्र है। तनु के पिता का पुत्र यानी इसका भाई हो गया। तो इस भाई का नाम क्या आ गया हमारे पास? प्रीतम, प्रीतम आ गया। ये इसमें दे दिया ना, पहले तो दिया नहीं था, अब दे दिया कि प्रीतम सौम्या के पिता, सौम्या के पिता प्रीतम, प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो प्रीतम तनु के प्रीतम नाम का एक ये व्यक्ति है, इसका तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। पुत्र है यानी तनु का भाई हो गया, ये तनु का भाई हो गया। तो सौम्या प्रीतम से क्या है? सौम्या प्रीतम की क्या है? सौम्या, ये सौम्या है, ये प्रीतम की क्या है? प्रीतम की माँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजया अरुण की बहन है। ये विजया नाम की एक लड़की है जो अरुण की क्या है? बहन है, अरुण की बहन है। डेविड राकेश का भाई है। ये डेविड राकेश का क्या है? राकेश का भाई है, राकेश का भाई है। राकेश विजया का बेटा है। ये राकेश नाम का जो व्यक्ति है वो विजया का क्या है? बेटा है, बेटा है। तो ये विजया इसकी क्या हो गई? माँ हो गई ना, माँ हो गई इसकी। डेविड का विजया से क्या संबंध है? तो डेविड राकेश का भाई है, डेविड राकेश का भाई है। तो डेविड की माँ, राकेश की माँ विजया है, तो डेविड की माँ भी विजया ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। विजया का क्या हो जाएगा? बेटा। तो विजया से संबंध पूछा है, तो विजया क्या है इसकी? डेविड क्या है? विजया का बेटा है। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा बी, बेटा। अगला क्वेश्चन है, शारदा सूर्य की पोती है और किरण, शारदा सूर्य की पोती है और किरण सूर्य का केवल इकलौता लड़का है, तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है? शारदा, एक शारदा है, ये शारदा मान लिया, शारदा सूर्य की पोती है, इस शारदा के पिता होंगे, पिता कौन, पिता के भी पिता कौन है, पोती का मतलब ये दादा होंगे इसके, तो सूर्य की पोती है, कौन है? शारदा पोती है। और किरण सूर्य का केवल, एक किरण नाम का व्यक्ति है, किरण नाम का व्यक्ति है जो केवल इकलौता लड़का है, इकलौता लड़का है, यानी शारदा के पिता का नाम क्या आ गया? किरण आ गया। इकलौता लड़का है यानी शारदा के पिता क्या है? किरण नाम। तब शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है? शारदा किरण से किस प्रकार संबंधित है? तो शारदा क्या है? शारदा बेटी है, किसकी? किरण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है? सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है? तो संबंध ज्ञात करते हैं हम। तो सुरेश की नानी कौन है? सुरेश की पहले माँ होगी, माँ कोई भी मान लिया, XYZ कोई भी है माँ। इसकी माँ कौन है? प्रवीणा नाम की एक महिला है जो इसकी माँ की माँ, यानी इसकी सुरेश की क्या है? दादी। सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है? ये सुरेश की माँ, ये माँ है, इसका प्रवीणा से संबंध। प्रवीणा की ये क्या है? पुत्री है और ये इसकी क्या लगती है? माँ लगती है। प्रवीणा तो इस माँ की, सुरेश की माँ की माँ लगती है और ये प्रवीणा की क्या है? पुत्री है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुत्री जी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है और विमल कौन है? तो विमल कौन है? मिक्का का पुत्र। ये मिक्का क्या है? पिताजी हैं किसके? विमल के। विमल मिक्का का पुत्र है, तो ये पिताजी हो गए। और नीना नाम की एक कोई है, मिलन की पुत्री है। मिलन की कौन है? ये नीना नाम की लड़की है, क्या है? मिलन की पुत्री है। ये क्या है? पुत्री है। तो मिलन मिक्का की बहन है, ये मिलन है ना, ये किसकी बहन है? मिक्का की। ये क्या है? आपस में बहन भाई है, आपस में ये भाई है इसकी बहन है ना। तो विमल की मिलन कौन है? विमल की मिलन यानी क्या हो गई? ये बुआ हो गई ना, इसकी बुआ हो गई, तो इसकी सही क्या होगी? बुआ होगी। यानी पिताजी की बहन क्या हो गई? बुआ हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुआ। यानी विमल के पिता कौन है? मिक्का, और मिक्का की बहन कौन है? मिलन। तो मिलन का और विमल का संबंध पूछा है, यानी बहन, मिक्का की बहन और विमल का संबंध पूछा है, तो बाई की बहन क्या हो जाएगी? यानी पिता की बहन क्या हो जाएगी? बुआ ही तो होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बू। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और अपने ज़रूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।